गया। शामिर साहब हमारे साथ जुड़े। जी शामिर भाई, क्या हाल चाल? जी भैया अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी मैं ठीक हूँ। जी भाई शामिर भाई, आप तो इंडियन ही है ना? इंडियन नहीं है, मुसलमान हूँ। अच्छा मुसलमान है आप, इंडियन नहीं है? नहीं, पाकिस्तानी हूँ। अच्छा पाकिस्तानी है। अच्छा ये जी जो आज थोड़े बहुत जो वीडियो बताए शामिर साहब के जी बुरखे जी वाली औरतों को पकड़ के छेड़ा जा रहा है, आपने जी। देखा होगा शायद वीडियो। क्या कहना है आपको इस बारे में? तो यार देखो, हर किसी के अपने अपने अमाल होते हैं, ठीक है। हर कोई अपने हिसाब से करता है। और हम्म, अब इस पे हम खुद कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर किसी के अपने अपने अमाल है, हर किसी ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, ठीक है। और हर किसी का अलग अलग हिसाब होगा। तो इस पे हम तो नहीं कुछ कह सकते, सीधी सी बात है। एक गलत काम को आप गलत नहीं कह सकते, ये कहना चाह रहे? नहीं, गलत है ये तो मैं नहीं कह रहा कि गलत नहीं है। मैंने ये कब हम्म, कहा, लेकिन मैं इसके ऊपर और कोई ओपिनियन नहीं दे सकता कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों होना चाहिए, अरे इसके ऊपर वो ज्यादा नहीं नहीं पूछा मैं, वो हाँ, नहीं ये पूछा। गलत तो है, हाँ। पक्का गलत है? जी जी, गलत है। क्यों गलत है? अगर अगले बंदे की नहीं है मर्जी, मतलब कि जो क्या कहते हैं, फजूल में अगर किसी को हेरासमेंट करती है ना एक तरह से, तो ये नहीं करना हम्म चाहिए, मतलब कि। हम्म। हम्म। अच्छा फिर वो हजरत उमर का क्या किए? उन्होंने भी ऐसी हरकत की थी। नया किधर है ये? ये बुखारी में है। दिखाएं जरा। फिर आप बोलेंगे हजरत उमर ने गलत किया था? और भाई दिखाएं तो सही। ये लो, दिखा देता हूँ। पूरी हदीस दिखाइएगा, ठीक है। अरे पूरी दिखाऊंगा मेरे भाई, हम्म। टेंशन ना ले मेरे प्यारे भाई। देखिए 2 बार हरकत की है हजरत उमर साहब ने। 1 मिनट रुकिए। देखिए एक बार क्या किया उन्होंने, ये है बुखारी की हदीस नंबर 146। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में मनासी की तरफ कज़ाए हाजत के लिए जाती और मनासी एक खुला मैदान है तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराएं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को ईशा के वक्त हज़रत सौदा बिनते जमा रदी अल्लाह अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया जो दराज कद औरत थी बाहर गई। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इन्हें आवाज दी, है सौदा, हम्म। हमने तुम्हें पहचान लिया। और इनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दा का हुक्म नाजिल हो जाए। चुनांचा इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। हम्म। अब एक बार तो हरकत की, दोस्तों के साथ थे और नहीं, तो मुख्तलिफ। ये हरेसमेंट तो नहीं होती। अच्छा एक उन्होंने मिनट सिर्फ मेरे, उनकी हाँ। हाँ जी। एक मिनट मेरे प्यारे हुँ, भाई, ये हरासमेंट नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए। हुँ, अच्छा ये एक मामला था, हुँ। पर्दे की आयत आ गई, अच्छा, ठीक है। ठीक है। इसके बाद अब हजरत सौदा जो है वो पर्दा करके जा रही है। अच्छा। हाँ 1 मिनट। अब वो पर्दा करके जा रही है। ये है बुखारी की हदीस नंबर 4795। Sauda, the wife of Prophet, went out to answer the call of nature after it was made obligatory for all the Muslim ladies to observe the veil. पर्दा फर्ज होने के बाद अब वो हुँ, पॉटी करने जा रही है। She had a large frame and everybody who knew her before could recognize her. हुँ, लंबी चौड़ी थी, लोग जो उनको जानते थे वो जानते थे देखकर। सो हुँ, उमर बिन अल खत्ताब सौहर, उमर ने उनको देखा, कहा ओ सौदा, ए सौदा, भाई अल्लाह अल्लाह की कसम, यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ फ्रॉम अस, तुम अपने आप को हमसे छुपा नहीं सकती। सो थिंक ऑफ अ वे बाय विच यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज ऑन गोइंग आउट, तो कुछ ऐसी तरतीब करो जिससे तुम पहचानी ना जाओ। सौदा रिटर्न वाइल अल्लाह मैसेंजर वॉज इन माई हाउस।
आयशा कहती हैं कि सौदा जो है आई, अल्लाह के रसूल मेरे घर पे थे, खाना खा रहे थे, हड्डी में गोश्त लगा हुआ था। सौदा आती है और कहती है कि हजरत उमर ने इस तरीके से काम किया, छेड़खानी की। आपके अल्लाह, हिसाब से छेड़खानी की? हाँ हाँ बिल्कुल छेड़खानी है ना भाई। आपके हिसाब से अभी हाँ मैंने मैं अभी इसके ऊपर वो आपको नहीं किया। आपके हाँ हिसाब से भी निकलवाऊंगा, मैं टेंशन ना ले। हाँ हाँ हाँ, बोले। उसके बाद अल्लाह ने वही उतार दी, हम्म रसूलुल्लाह जो है अकड़ गए, मतलब फ्रीज हो गए, हाथ में हड्डी थी वैसी की वैसी रह गई। जब वही का मामला खत्म हुआ तो अल्लाह के हम्म रसूल कहते हैं सौदा, तुम्हारे लिए बाहर जाना अल्लाह ने अलाउ कर दिया है जरूरत के लिए। हम्म ये बताओ, आप कह रहे हैं कि ये गलत काम नहीं है, हम्म। गलत काम नहीं है। नहीं, ये देखो, इसमें ये सीन है ना कि उन्होंने पहले जो है पर्दे के हुक्म के लिए उन्होंने बोला था कि मैंने सौदा तुम्हें पहचान लिया है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ तो रहा हूं, पहले ये बताएं कि ये गलत काम है या नहीं है। अब भाई मुझे बोलने दो कि अपनी आपने पूरी बात रखी है, मैं अपनी बात रख लूं या भाई आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब दूं? मैं हाँ नहीं या नहीं, मैंने ना में आप जवाब नहीं देने आया। शामिर साहब, मैंने आपसे ये जी नहीं जी। कहा आपने हाँ ना जवाब देके उसके बाद मैं आपको निकाल दूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हम्म ये जो हजरत उमर ने किया, ये काम सही था या गलत था, ये पहले तो कंफर्म उसी का बाद जवाब फिर दे रहा हूँ उसकी ना। एक्सप्लेनेशन दे। नहीं, मैं इस तरह तो नहीं जवाब दे सकता ना, हाँ या ना। उसकी पहले पहले पूरी उसकी बात बताऊंगा, फिर उसके बाद ही बात अच्छा, ये पूरा करूंगा। एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप ये मानते हैं कि ये सही काम था। मुझे अब इस पे ये नहीं पता ना कि ये सही काम था या गलत काम था। ये अल्लाह और उनके जो हजरत उमर हैं, उनके उसके क्या नाम है आपस में वो है कि अब उसके बाद वो क्या होता है, मतलब क्योंकि आप अब फैसला मैं नहीं ले सकते, एक मिनट, जब आप हम्म, फैसला ही नहीं ले सकते कि ये काम सही है या गलत, तो आप एक्सप्लेनेशन किस बारे में दे रहे हैं। तो भाई मैं वही आपको वो कहते हैं ना, मुंह बंद कराने के लिए मैं आपको कुछ बता रहा था जो कि आप सुनना नहीं चाहते। मुंह बंद आप तभी करा सकते जब उसको आप सही मानते हैं। अगर आप उसको गलत मानेंगे तो आप मेरा मुंह बंद क्यों कराएंगे? आप तो बोलेंगे भाई गलत काम है, मैं तुझसे एग्री करता हूं। जो गलत अच्छा, मानेगा वो एक्सप्लेनेशन क्यों देगा? सही है। हाँ, तो आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मैं इसके ऊपर अभी वो बोल ही नहीं सकते ना, वो हजरत उमर और अल्लाह ताला के उस अच्छा, पर मैं बात है अभी एक ना। मिसाल देता हूं आपको, एक मिनट एक मिनट एक हम्म मिनट। हम्म मैं अभी थोड़ा गौर से सुनना, मैं एक मिसाल देता हूं, क्योंकि हम्म इस्लाम जो है ना, आप लोगों के दिमाग को अपंग बना देता है। और हम्म इसका प्रूफ आप लोग जितने लोग आते हैं वो बार बार अनेक बार जो है आके आप लोग हम्म साबित करते रहते हो। अभी आपने कहा, क्या कहा कि मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, मुझे इस पे देखना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपका एक हम्म दोस्त है, हम्म ठीक है, हम्म वो आपको कहता है, अभी जैसे आपकी बीवी है कोई, या आपकी बहन है या हम्म बेटी है, वो हम्म पर्दा नहीं करती, नॉर्मल कपड़े पहनी है, ठीक है, एक हम्म मॉडेस्ट कपड़ा पहनी है, सलवार कमीज पहनी है, हम्म दुपट्टा डाली है, लेकिन वो सर पे कवर नहीं करी, उसके जो हाथ खुले हैं समझ जाइए, एल्बो से, हम्म ठीक हम्म है। अब वो मार्केट से जाती है वो, ठीक है। अभी आपका दोस्त जो है वो आपके पास आता है, पहले पहले राइट रूट लेता है वो, हम्म ठीक है, जो उसको प्रॉब्लम है, हालांकि उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो राइट रूट लेता है जो उसको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। वो आपके पास आता है और बोलता है शामिर भाई, आप अपनी बीवी को पर्दा कराइए प्लीज। तो अब वो आके बार बार आपसे कहता है तो पर्दा वो तो कराइए आप। हजरत उमर ने पहले भी ये बात भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई से की थी, वही ये वाली बात की सेम थी। हाँ सेम सेम हाँ एग्जांपल दे हाँ रहा हूं आपको, हाँ। थोड़ा रुकोगे तो अच्छा। समझ में आएगा। हाँ, हम्म सेम दे रहा हूं कि हम्म वो आपका दोस्त पहले अच्छे से आपके पास आके बोलता है कि शामिर भाई अपनी बीवी को बोलिए कि पर्दा करके जाएं, पर्दा हम्म करके जाएं, चार पांच बार हम्म बोलता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक हम्म है। अब आपका हम्म दोस्त क्या करता है, भाई मैं इतने बार बोल रहा हूं, ये तो एक कान से सुन रहा है दूसरे कान से निकाल रहा है, अरे शामिर भाई का इंटरनेट जो है वो अचानक चला गया, देखते हैं अभी कब आते हैं। लेकिन दोस्तों आ गए शामिर भाई, चलिए। हाँ शामिर भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है सर। जी। ओके।
तो वो दोस्त जो दे है आपका, वो सोचता है कि यार ये इसको मैंने 4-5 बार बोला कि अपनी बीवी को पर्दा करा, बीवी को पर्दा करा, ये एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल रहा है। अब क्या होता है कि अब दूसरे दिन आपकी बीवी जाती है मार्केट जाने के लिए या पढ़ाई करने, किधर भी XYZ वो मैं जगह पे। आपकी फुल बात समझ गया हूँ, क्योंकि पता क्या होता नहीं है। नहीं, समझा नहीं हाँ, है, अभी सुनना है आपको, पहले सुनना है। हाँ, अभी वो आपकी बीवी जाती है, वो आपका दोस्त जो है अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ उधर पान की टपरी पे बैठा है। नहीं, ठीक है, 4 आपकी दोस्तों के बीवी साथ जाती नहीं, वो हज़रत उमर अकेले थे। ये आप गलत बोल रहे नहीं, हो। अब मैं तो तुमको उन्होंने दूसरी हदीस से बताऊंगा कि वो अकेले नहीं थे, मैं बताऊंगा, वो टेंशन ना ले। और थोड़ी देर के लिए मान ले वो आपका दोस्त अकेला है या 4 दोस्तों के साथ है, वो आपकी बीवी को अभी आवाज देता है, उसको मालूम है आपकी बीवी का नाम जो है जैनब है, शामिर की। ओ जैनब, ए जैनब, हाँ हाँ जैनब, पहचान लिया मैं, शामिर की बीवी, पहचान लिया, पर्दा करके आओ। अभी आपकी बीवी रिटर्न आ जाती है, ठीक है, आपके पास आती है, बोलती है शामिर, मेरे मियाँ जी, ये आपका जो दोस्त है, ये मुझे रास्ते में आवाज दिया और मुझे बोला पर्दा करके आओ। आपने कहा अच्छा, मैं जैनब, मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी, मैं बेगैरत हूं और मैं अपने दोस्त से डरता हूं, वो मेरे को भी आके बोला, लेकिन अभी उसने ये हरकत कर दी आगे बढ़ के, लेकिन मैं बेगैरत हूं, तेरी इज्जत का मुझे ख्याल नहीं है, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। एक काम कर जैनब, मेरी बीवी, तू पर्दा कर को चले जा। अब वो अच्छा। दूसरे दिन बीवी जो है आपकी जैनब पर्दा करके जाती है, हम्म, लेकिन आपका दोस्त जो है उसको आपकी बीवी का स्ट्रक्चर मालूम है, लंबी चौड़ी आपकी बीवी। अब पर्दा करके जाती है तो आपका दोस्त पर्दे में भी पहचान लेता है उसको, फिर से अच्छा, आवाज देता है, अच्छा। ए जैनब, जैनब, पर्दा किया, पहचान लिया, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ कर के हुँ, तू पहचानी भी ना जाए। वो बेचारी हुँ, रिटर्न आ जाती है, फिर से आके बोलती है, मेरे मर्द शामिर, आपके अंदर की मर्दानगी को जगाइए, आपके अंदर की गैरतमंदी को जगाइए, हुँ। मेरे शामिर, आपके दोस्त ने आज भी ऐसी हरकत की है। तो आप बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, वो कर रहा, करने दे, तेरे को अलाउड है, तू अपना पर्दा करके बच जाया कर। अब ये बताओ शामिर भाई, आपके दोस्त ने सही हरकत की या गलत हरकत की? तुम लोगों का ये सीन होता है ना साहिब, कि तुम लोग ना हाँ, बस जो 1400 साल पुरानी बात है ना, उसको अभी के उससे ज़हनियत से जोड़ते हो, ठीक है? क्योंकि तो अभी कम जो से है कम बहुत। अगर शामिर सुनो शामिर तो अगर सही, अब मेरी तुम्हारे बात अंदर सुन लो ना, अपनी बात मैं अपनी सुन मैं लो, अभी सुनो 14 मेरी बात। शामिर शामिर शामिर, मैंने हाँ, हाँ। 1400 साल अभी कुछ बोला? मैंने तुमको एक एग्जाम्पल दिया और सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारे तो दोस्त ने आपने सही किया या गलत किया। तुमको सुनो 1400 सुनो साल मेरी पहले का छोड़ दो, ये तुम्हारे दोस्त ने जो हरकत की है सही की या गलत की, ये बता। ये आप कब की बात मिला रहे हो? ये भी तो बताओ ना, 1400 साल पुरानी हाँ बात है ना ये, या ये अभी की हाँ, बात हुई है? शामिर, तो मैंने ज़हनियत में फ़र्क तुमको आता जो है नहीं अभी आता? एग्जाम, शामिर शामिर, हुँ। देखो जज्बाती नहीं होना है, आपने अभी इतना बताना है कि आपको जो मैंने ये बात बताई, आपके दोस्त ने सही किया या गलत किया? मैं वही आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ साहिल भाई, कि आप जो लोग जो हैं वो 1400 साल पुराने और अरे अभी के जो 1400 है साल नहीं शामिर, नजरियात को तो अभी की बात मिक्स बता रहा हूँ करके। मेरे प्यारे भाई, तेरे दोस्त ने सही किया या गलत किया? इसी तरह तुम लोगों ने ना वो जो क्या कहते हैं उसको, ये जवाब नहीं देगा। ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरह तुम लोग। ये जलेबी है साहिल भाई, उसको मैं 2 मिनट ये जवाब का नहीं दे मालूम रहा है। है। हाँ जलेबी है नहीं, मुझे तुम्हारा है। मुझे चलो जो चलो अगर छोड़ो, सुनो ना बात छोड़ो छोड़ो शामिर भाई, छोड़ो अगर छोड़ो 1400 छोड़ो साल बात सुनो। पुरानी बात है तो ये किताबों में हाँ। क्यों है, निकाल क्यों नहीं दिया ये बात? अरे वो अगर गलत तो 14 नहीं, पहले ये फ्री थिंकर, पहले ये अपनी बीवी के साथ जो मामला हुआ, ये बंदा हम्म, उसको भी सही या गलत नहीं बोल रहा है।
अगर हाँ, और वाकई में ये इसकी बीवी रही, शामिर की वाकई यार में कोई बीवी रही, सुनो, रुक जा मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं, क्योंकि तुम अभी बोलने नहीं दोगे, तुमको बहुत अंदर तक लगी है बात। अगर उसको वाकई में मुझे लास्ट शामिर की में 2 बीवी मिनट रही, देना। हाँ हाँ मैं दूंगा, अगर शामिर की वाकई में बीवी रही और उसके दोस्त ने वाकई में ऐसा किया और इसने एक्शन नहीं लिया, तो ये अपनी बीवी के जूते जरूर खाएगा। वो बोलेगी शामिर नामर्द, नपुंसक, तेरा दोस्त मुझे छेड़ रहा है, मैं तुझे आके कंप्लेंट कर रही हूं, तू मजे से नल्ली निहारी खाते बैठा है। फ्री थिंकर बोलेगी या नहीं बोलेगी? हाँ, नहीं, उसको बोलने के लिए शर्म आ रहा है ना, इसलिए तो बात को घुमा रहा है, लेकिन मैं उसको बोलने वाला था। और शुरुआत में आके जो उसने कहा कि ये छेड़छाड़ जो गलत है, लेकिन ये बात तो उनका हदीसों में लिखा है, इसलिए तो लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर अकेले उनकी माँ बहन बाहर जाती है, वो जो दूसरे छोटे छोटे उनका जो मौलाना है या दूसरे लोग क्यों उनको परेशान करते हैं? क्योंकि हदीसों में ऐसा बात लिखा है, इसलिए करते हैं ना। तो अगर ये 1400 साल पुराने बात उनको पसंद नहीं तो निकल देना चाहिए। वो इस्लाम को फॉलो करेंगे, हदीस को मानेंगे, कुरान को मानेंगे, और यहाँ आके डिफेंस के लिए कहेंगे कि ये 1400 साल पुराना बात है। ऐसा थोड़ी होता है। मैं वही बता रहा हूँ ना, मुझे 2 मिनट तो दो तुम लोग। हाँ, कभी एक बीच हाँ, में से ठीक इधर है, से ठीक आता है, है। कोई एक हाँ, उधर से हाँ, आता है। सवाल सुन लो, सुनो ना, सवाल सुन लो। अभी फ्री सबसे पहले थिंकर से ही देखो। बात करो मैं तुम, घंटे मैं से कहाँ सुन ही फ्री रहा थिंकर। हूँ। सुन, हाँ फ्री ठीक है थिंकर भाई समीर भाई। घंटे से सुन रहा हाँ, हूँ मैं। नहीं, हाँ ठीक है, मेरा सवाल सुन लो। देखो, अच्छा सबसे अच्छा। पहले बात, हाँ, हाँ, सबसे पहले बात है, उमर साहब ने इतना परेशान कर दिया था मोहम्मद साहब अच्छा। को, जिसके वजह से ये हिजाब का तो आया है तुम्हारा, उसका कुरान की आयत। उसके बाद उमर को जो हूर की भी लालच दिया गया, जन्नत में हूर देखा, नीचे अपनी निगाह कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अच्छा। उमर उनकी बीवी की तरफ ना देखे, इसलिए इस तरह की बात कहा है। और भी बहुत सारे ऐसा चीज उमर को लालच दिया गया। उसके बाद जो नबियों की जो बीवियां है, कुरान की आयत आ हम्म गए, मोमिनों की माँ है, क्योंकि उनको खुद हम्म को डाउट होने लगा, उमर जिस तरह पीछे पड़ गया, हम्म वो अलग बात है। छोड़ो, अभी मैं तुमको हम्म कहता हूँ। तुमने हम्म शुरुआत में कहा जो हम्म बाहर मुस्लिम तुम्हारी माँ बहन जाती है, हम्म उनको जो छोटे छोटे मौलाना या तुम्हारे मोमिन भाई चढ़ रहा है, वो तुमने हम्म, कहा गलत है। लेकिन ये लोग ऐसा अच्छा। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि 1400 साल पुराना जो तुम्हारे हदीस की बात है, यही है ना, वही फॉलो हम्म, कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इसके छेड़छाड़ वजह किया से जा रहा उनको है। छेड़छाड़ किया जा हाँ, हम्म सही सही और बुखारी का तुम्हारा सीरीज फ्री जीरो जीरो थिंकर भाई, सिक्स मैं का दो जो मिनट बोलूं? हदीस है ना। हाँ, एक मिनट, सही और बुखारी का सीरीज 006 का जो हदीस है, वो अगर हम इन हम्म पे सामने लाएंगे, वही फॉलो कर रहे हैं तुम्हारे हम्म मुस्लिम भाई। क्योंकि हम्म कुछ ऐसा अपने माँ बाप या कोई शोहर को छोड़ के या चाचा मामा को छोड़ के किसी और के साथ हम्म बाहर चली हम्म गई, या अकेले में हम्म चली गई, तो हादिस को हम्म, फॉलो करते हैं ये लोग, फिर उसको अच्छा। छेड़छाड़ करते हैं, परेशान करते हैं। क्योंकि मुस्लिम हम्म तुम्हारी माँ बहन अकेला जा ही नहीं सकती बाहर। जाने के लिए हम्म, किसी को लेके, ऐसा बंदे को लेके जाना चाहिए अच्छा जिसके साथ वो निकाह नहीं कर सकती। हाँ, बोलो। अच्छा। अब बोल लूंगा 2 मिनट, मुझे बस 2 मिनट के लिए हाँ, बोलने देना, ठीक है? मुझे अब हाँ, दो मिनट टॉपिक के में लिए बोलो। बोलने देना। हाँ, अच्छा। हाँ। सबसे पहली बात है कि जब ये सारा मामला हुआ था ना, तब तक जो है पर्दे का हुक्म नहीं आया था, ठीक है? सबसे पहली बात, ठीक है? हम्म। एक सही बात है। तो और अभी की जो ज़हनियत है ना तुम लोगों की, ठीक है? अभी मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। उस वक़्त ये वाला सीन नहीं था, ठीक है? पहली दूसरी बात, और जो ये अगर तुम क्या कहते हैं, जैसे वो तुम लोगों ने बांदियों वाला सीन किया था ना, कि तुम बांदे में अभी मत का जाओ, बांदे में मत जाओ। सुनो, अभी बात जहाँ चल रही है, तुमने कहा डेवलप हो गया, नहीं, मैं डेवलप एक हो गया। सुनो, एक मिनट। बांदियों का जो मसला एक था वो मिनट। तुम लोगों ने ही नहीं, नहीं, कहा था वो ना। अलग 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 टॉपिक है, मेरा बात सुन लो। अभी तुमने कहा डेवलप हो अच्छा। गया, 1400 साल पुराने बात है। अबू लहब हम्म की 2 हाथ टूट गया। नबी के घर में खाना खा के इंतजार मत किया करो, निकल जाओ। नबी से ज्यादा आवाज से बात मत करो। इस तरह की चीज अच्छा। की अभी क्या जरूरत है? ये निकाल दो ना कुरान से। अबू लहब के हाथ टूट गए तो टूट गए 1400 साल पहले। यही तो, वो अभी तब की इस बात कर अभी रहे हैं ना, अभी वो तब की। अभी 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 रोज नमाज में क्यों पढ़ते हो? तब्बत या अबीला हबी हुआ, तब क्यों पढ़ते हो बार बार ये चीज? कहा 1400 साल पहले उसके हाथ टूटा है, आप क्या करना है? नमाज में रोज क्यों चिल्लाते हो ये सब बात? और निकाल दो मेरे भाई, फिर तो बात ही एक खत्म, सेकंड जिंदगी यार, मेरे खत्म। मेहमान है, मैं मुझे 2 मिनट दो, मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ, अरे बोलो। रे 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 रे, तो ये तो फ्री थिंकर भाई ने ऐसा सवाल रख दिया कि भाई के मेहमान आ गए।
हाँ नहीं मेहमान आएंगे, कौन आएंगे उनका। वो जलेबी मेरे चैनल में आया था पहले, सेकंड स्ट्रीम में, आधा घंटा पकाया मुझे उधर। अच्छा। भाई अपना फ्री थिंकर भी भारी है एकदम। आयुषी अलीना जी, आप अगर मोमिना है, आयुषी जी आप मोमिना है? जी अच्छा, अरे आयुषी के नाम में तो से तो आयुष आ गया। नहीं नहीं भाई, वो मेरी फ्रेंड का आईडी से मैंने ज्वाइन किया है। मोमिन है आप? जी मोमिन हूँ बिल्कुल। अच्छा, पक्का टक्का मोमिन है? पक्का टक्का भी नहीं बोल सकते हो, नहीं हाँ है बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा रुक जाओ, अभी आपका जब नंबर आएगा तो मैं लेता हूँ, आपसे पहले भी कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ पहले, ठीक है? ओके सर। ओके। क्या कॉमेडी होती है। ओके, कुछ सुपर चैट लेते हैं फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। नॉलेज सीकर भाई कह रहे हैं मोमो की उम्र और अबू बकर से इतनी फटती क्यों थी अभी? जी मैं आ गया हूँ, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुको भाई। राकेश भाई थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आएगा तो मोदी ही, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सनातनी टाइगर ड्रैगन भाई कह रहे हैं लड़कियों को छेड़ना मारना इनके हिसाब से सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि गलत बोले तो फिर रसूलुल्लाह और उमर साहब फंस जाएंगे, तो ये चक्कर में बेचारे फंस जाते हैं। रेहान खान, यस इक्वल टू नो इक्वल टू यस इक्वल टू नो इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंट। फॉर्मूला ऑफ मोमेंट्स इज टू कंफ्यूज टू प्रूव राइट। इट्स 2023 इक्वल टू इस्लाम गेम ओवर। ये आपका ये जो पहले था रेहान भाई, ये बिल्कुल सही है। यस इक्वल टू नो इक्वल टू यस इक्वल टू नो इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंट। मनी भाई कह रहे हैं अम्मी सौदा को भी हगने नहीं देते, कैसे कैसे लोग। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं शामिर की बीवी को छेड़े तो वो खुश होगा ये सोच के अपना सिक्का आज भी मार्केट में चलता है। कैसा आदमी है ये, अपनी बीवी को डिस्प्ले आइटम बोला। क्या करे भाई, इनकी सोच ऐसी है। एहसान असलम भाई थैंक यू सो वेरी मच। फ्री थिंकर ये तुम्हारे लिए बंगाली में मैसेज है, जरा पढ़ो यार, या अल्लामा साहब दोनों में से कोई एक पढ़ सकता है? अल्लामा साहब पढ़ दीजिए, मोबाइल से बहुत छोटा देखता है। फ्री थिंकर जी। भाई अपनी আমি পড়তেছি আপনার পড়তেছি চ্যানেলে পড়তেছি ভিডিও আপলোড করতে থাকেন, আপনার ভিডিও শেয়ার করার দায়িত্ব আমাদের, চালিয়ে जान संगे आसे आसे। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा और मेरा लाइव स्ट्रीम भी होता है हर बुधवार को 9:30 PM को, ठीक है? तो आप लोग जुड़ते रहिए। और ऐसे बहुत सारे जो हमारे जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, हमारे व्यूअर्स है, सारे लोग हैं, उनको अभी तक नहीं मालूम मैं एक्स मुस्लिम बन चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसलिए वहाँ आप लोग जुड़ जाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? इतने मैं कहूँगा। और एक बात, साहिल भाई ने मुझे कहा था कि हमेशा ही हेलो फैंस कहना, लेकिन मैं साहिल भाई को आज ये कहूंगा, हाँ जब मैं मोमिन था तब तो फैंस मेरा बहुत थे, लेकिन अभी सारे मेरा दोस्त बन गए, फ्रेंड्स बन गए। इसलिए साहिल भाई से इजाजत लेके मैं आज के बाद हेलो फ्रेंड्स ही कहना चाहूंगा सबको। क्या बात है, क्या 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 बात है, कहते हो बहुत साहिल भाई? जबरदस्त, बहुत सही है, बहुत जबरदस्त। जी शुक्रिया साहिल भाई। अच्छा, ये और दो सुपर चैट है, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नॉलेज सीकर करे यही तो मैं कह रहा था साहिल, ये आयत उमर लाया। एग्जैक्टली बक्समैन, यू मिस्ड माय सुपर चैट। बक्समैन यार, अमित देखो कोई सुपर चैट किसी की मिस ना हो यार इतना। अरे स्टूडियो फुल कह रही है फरीन फातिमा, रुको फरीन फातिमा के लिए मैं अभी जगह बनाता हूँ। ये तो मेलविट जो है, मेवलुड जो है, ये तो वैसे भी अमित बात नहीं करता है, इसको निकाल देता हूँ। ये उधर का है, टर्की वाला है। हाँ लेकिन बात नहीं कर पाएगा, लास्ट टाइम भी लिए थे ना। हाँ इसको में बाद बोला में गया जोड़ था। लेते हैं तो चाहिए तो। आयुषी हाँ अलीना जो है ये शायद मोमिनन नहीं है। नहीं, आयुष वो लड़का है, उसने बोला वो मोमिन है। फरहीन आपके लिए मैंने जगह बना दिया है, आप जल्दी से ज्वाइन करें। फरहीन फरहीन फातिमा, लेडीज फर्स्ट, राइट? फरहीन फातिमा आपके लिए एक जगह बनी हुई है, आप जल्दी से ज्वाइन कर ले। जी फ्री थिंकर भाई आप, शामिर भाई आप फ्री थिंकर भाई का जवाब दे दे।
हाँ, और जी यार शामिर भाई। जहाँ तक तुम्हारी छेड़ने वाली बात रही ना, ठीक है, जिधर तक तुम लोग कह रहे छेड़ने वाली बात, उन्होंने सिर्फ उनका नाम लिया और उनको बस ये आगाह किया कि सबसे पहले बताया कि ताकि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात को समझ लें कि मतलब कि किसी गलत इंटेंशन से नहीं छेड़ा, ठीक है, छेड़ना वो होता है जो किसी गलत इंटेंशन से हुआ हो, ठीक है, ये किसी गलत इंटेंशन से नहीं। अगर आप उस बिल्कुल गलत वक्त की बात इस हाँ सुनो 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 अगर उस शामिर भाई, वक्त की बात इतना सुनो, इतना तो लंबे भाई मुझे गुस्ताखो 2 ना मिनट के करो। लिए बात तो करने दो ना, मैं मुझे सुन रहा 2 हूँ मिनट ना, के लिए बात सबसे तो करने पहले दो ना, नहीं नहीं, तो सुनो सबसे फिर। पहले ये सुनो। हाँ, हाँ, सुनाओ। इतना लंबा मत करो हुँ, आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा। क्या मोहम्मद साहब को क्यों नहीं मालूम हुँ, था हिजाब की आयत आना चाहिए? उमर को कैसे मालूम है भाई? ये तो इंसानी सारे चीज क्या हुँ, कारनामा हुँ। है। और उमर अगर कहना भी तो आपस में समझाना चाहिए, बीबी को चढ़ने की क्या जरूरत नहीं, है? बार ना बार वो ये तो हज़ूर गलत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई है, ना उमर जब अल्लाह ताला ने खुद उमर भेजी आयत तब वो आई है, ठीक उमर है ना? ने परेशान हुँ, किया तो भी तो आयत आया। पहला भी तो मोहम्मद साहब के पास वो सलाह लेके गया था हिजाब के आना चाहिए, नहीं, लेकिन तब मोहम्मद ये साहब क्यों किधर नहीं समझा? क्यों नहीं ये चीज़ समझा? किधर लिखी हुई है? ये चीज़ किधर लिखी हुई है कि उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही पर हाल है। नहीं। उमर ने बातचीत किया ना, उसमें हिजाब का हुँ, होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद साहब ने हुँ, उसमें इतना वो नहीं दिया, महत्व तो नहीं दिया, जिसके वजह से उमर ने छेड़ा। उसके बाद दोबारा ना छेड़ा, इस तरह करते रहा। फिर मोहम्मद साहब ने क्या किया, वो आयत नाजिल कर दिया। उसके बाद और आयत नहीं, नाजिल किया। नहीं, उनका ये उनका चीज़ बीबी आप सबकी माए है। ये आप चीज़ बोल रहे हो ना कि इस चीज़ को क्लेम कर रहे हो कि उमर ने छेड़ा तभी जाकर सुनो, आया था। ये चीज़ किधर लिखी हुई है? ये बताओ। अरे भाई चढ़ने के बाद उमर उमर की हुँ, कहने पे 4 आयत अरे आया, भाई आपको मालूम उसने है? खुद हदीस में प- लिखा है ना भाई, अभी पढ़ा हदीस तो में लोग है। ध्यान नहीं देते क्या? हाँ, हदीस में नहीं, है। ये दिखाओ ना अच्छा किधर एक लिखा मिनट हुआ है रुक कि जाओ आप। इसकी वजह से आया था ये। शामिर हाँ, भाई एक वो मिनट रुक जाओ। सही में आया हदीस में, आपको मैं जो थोड़ी साहिल देर भाई ने बाद दिखाया बताऊंगा पहले। शामिर भाई। तो हाँ फरहीन फातिमा जी जुड़े हैं। फरहीन जी 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 आपका जी, बहुत फरहीन बहुत फातिमा। धन्यवाद है। जी बताइए, क्या जी चल रहा फरहीन है जी ये पहले ये, एक्चुअली? एक्स मुस्लिम वाला ये क्या चल रहा है, ये बताइएगा थोड़ा। हाँ मैं बताता हूँ आपको। जी बिल्कुल फरहीन, बिल्कुल, सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे ये एक्स मुस्लिम का कुछ नया ढोंग चल रहा है, क्योंकि काफी लोग इससे ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो जानना मतलब एक्चुअली मुस्लिम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट सनातन धर्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस बात को लेकर के। तो प्लीज बताइएगा थोड़ा। हाँ मैं बता दूंगा आपको। मुझे ये जी जी, जरूर बताइए जरूर। फरहीन जी कि ये जो जी कल जो जी। मामला हुआ है संभाजी नगर में, आपको पता है वो क्या नहीं पता है? अरे दीदी का इंटरनेट ही इतना सस्ता इंटरनेट था या पता नहीं क्या सीन है, दीदी ड्रॉप हो गई। अरे यार प्लीज कोई ना जुड़े यार, नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े, दीदी के लिए जगह। क्या अजीब लोग है यार, इतना बोलने के बाद भी ये पागल इंसान लोग, एक जगह बची है उधर, उसमें भी वो नॉन मोमिन भाई लोग जुड़ रहे यार। जी दीदी फटाफट, फरीन दीदी फटाफट जुड़ जाइए, आपके लिए एक जगह खाली है। ये देखो इतना बोलने के बाद भी ये जुड़ रहा है, हिट बॉय अभी। अभी जुड़ेगा तो सीधा ब्लॉक कर देना यार। नहीं नहीं, मैं बैन कर दिया। कर दिया ना? हाँ, ठीक है। अच्छा वो एक कहाँ के गया बाद ये मतलब अपना हद है। एक बार निकाला फिर शामिर? नहीं कहाँ जाता। गया शामिर? डिस्कनेक्ट हो गया है? शामिर को तो नहीं निकाल दिए? नहीं नहीं नहीं, खाली इसी को बैन किया। अच्छा शामिर खुद से गया है, ठीक है। दीदी के लिए रुकते हैं हम। शिव जी कह रहे हैं साहिल भाई ये क्या ढोंग चल रहा है यहाँ पे। दीदी एकदम भड़की हुई है, तो दीदी से थोड़ा अच्छे से हम बात करें, कोई मुश्किल नहीं, दीदी को आने दो। अमित शर्मा के आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू सनातनी भाई कह रहे शामिर की बीवी को छेड़े तो वो खुश हो गया। अच्छा ये हमने ले लिया था। हिंदू सनातनी भाई कह रहे फ्री थिंकर तेंदुलकर बूस्ट पीता है, तुम क्या पीते हो? दीदी आ जाओ, जल्दी आ जाओ दीदी, हमें आपका इंतजार है। दीदी फरहीन दीदी, फरहीन फातिमा दीदी आ जाओ। ओके चलिए, जब तक दीदी नहीं आती, दीदी जैसी आएंगी हम दीदी को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अच्छा कोई भी जो हमारे गेस्ट जो भी ज्वाइन होते हैं उनके लिए कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड कोई यूज नहीं करेगा, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। और अगर कोई फिर भी करेगा तो जो मॉडरेटर्स हैं हमारे,
उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको वार्निंग दे, अगर फिर भी ना माने तो उनको सीधा आप टाइम आउट दे, और टाइम आउट देने के बाद भी ना माने तो सीधा ब्लॉक करे, ठीक है। जो भी आता है, और खास करके अगर कोई फीमेल कॉलर जुड़ती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी रिस्पेक्टफुल। वो आ रही है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बात करने के लिए। ओके दीदी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से जुड़िए। तब तक हम रहमान भाई को ले लेते हैं। कान कनेक्ट, अरे तो दीदी सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ अरे ये अरे ये बहुत भारी था यार, ये कहां से निकाल अरे बाप रे बाप, ये मोदी एकदम साहब बुला रहे जबरदस्त दीदी था। को, दीदी आ जाओ। अभी दीदी आपके लिए और क्या करे बोलो, आपके लिए मोदी साहब से भी हमने बुलवा दिया, आदरणीय सम्माननीय दीदी। अच्छा, आपको एरर क्या आ रहा है वो बताए। फुल स्टूडियो तो अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पूरे हो गए यार। अरे सैयद ये चिचा, सैयद तुम अभी खान को जाओ हटा यार। देता हूँ, ये रोज आता बात ढंग की करेगा नहीं कुछ। कौन? ये सैयद खान को हटा देता हूँ, एक बार बाद में ले हाँ लेना। अभी हटा दो उसको, बाद में सईद खान बाद में जुड़ जाना। दीदी के लिए जगह खाली है, क्योंकि मोदी साहब भी बुला चुके हैं अभी तो दीदी को, तो दीदी को तो अभी आना ही पड़ेगा। बाकी कोई ना जुड़े यार प्लीज। हिंदू राजपूत भाई कह रहे साहिल भाई, ये लोग मूतने के बाद पत्थर से क्यों साफ करते। बोला ना, वो टाइम पे पानी नहीं था, तो रसूलुल्लाह ने पिछवाड़ा और अगवाड़ा जो है वो ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया है कि आप पत्थर से उसको साफ करो। ओके, रहमान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, और उससे पहले जॉली एलएलबी साहब आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई, मुझे ये उमर का वाकया सुन के ऐसा लगा ना कि अगर मैं रसूल अल्लाह की जगह पे होता ना भाई, ये लेता हाँ बाम्बू और जो उमर के पिछवाड़े पे देता ना, दे बाम्बू दे बाम्बू दे बाम्बू ना भाई, कि मतलब वो उमर भाई खुद बोलते ना पिछवाड़ा धोने के टाइम पे 10 बार सोचते भाई। लेकिन हमारे रसूल अल्लाह की पर्सनैलिटी ऐसी थी भाई कि कोई बीवी छेड़ गया और रसूल अल्लाह से बीवी को समझाते रह गए भाई। और यही चीज को हमारे मोमिन भाई डिफेंड भी कर रहे हैं। वही ना भाई, अरे यार तुम्हारी वाइफ है, उसको उसका उसका बदन है, उसको जीने का हक दो, वो अपने हिसाब से जिए ना। दूसरा कौन होता है उसके वो जा रही उसको छेड़ रहा है, तू अपनी वाइफ को समझा रहा है भाई कि नहीं तुम ऐसा पर्दा करो, ये कर दो। ऐसा है, वो एक बाहुबली में डायलॉग बहुत अच्छा बोला था कि औरत के ऊपर नजर उठाने वाले का हाथ नहीं गला ही काटो। तो हाय भाई वो हाय पूरा हाय 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 हाय। तो क्या याद रसूल दिलाया यार, अल्लाह जबरदस्त। रसूल अल्लाह का। महेंद्र बाहुबली ना। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली रसूलुल्लाह से ज्यादा अच्छा डायलॉग तो हमारे बाहुबली साहब ने मारा। वही ना भाई, उसने मतलब जैसा वो एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर था साहिल भाई, लेकिन उसने तो भी शो किया कि लेडीज की इज्जत हमेशा किसी भी रिलीजियस में करना चाहिए। अगर रसूल अल्लाह इतने ही हमारे बोलते हैं ना कि इतने अच्छे पैगंबर थे, इतने अच्छे रसूल थे, तो उन्हें औरत से पहले उस आदमी के ऊपर उनको अल्लाह से ये करना चाहिए कि अल्लाह तुम अब अपना अजाब उमर के ऊपर डालो। औरत के लिए पर्दे का हुक्म क्यों दिया तुमने? समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, समझ के बाद का ही है साहिल भाई। और हमारे मोमिन भाई इतने शान से, इतने फक्र से ये चीज का सपोर्ट करे उमर का। बिल्कुल, और उन्हीं से इंस्पायर होके तो जो ये जो किस्सा हमने चलाया है, जो वीडियो वायरल हम्म, हुआ है एक हम्म। संभाजी नगर का, और भी कुछ वीडियोस बताए, तो क्यों ना कहा जाए कि वो हजरत उमर से ही इंस्पायर होके उन्होंने किया है। हाँ, सही बात है भाई कि मतलब बोलते हैं ना बच्चे किससे सीखते हैं? जो अपने घर में देखते हैं, जो उनको तालीम मिलता है वही तालीम बच्चे सीखते हैं। तो जो तालीम उनको उनके 1400 साल पहले मिला था, वो तालीम आज तक फॉलो कर रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई।
अरे दीदी का जो दीदी आई थी, अभी ये दीदी तो ड्रॉप हो गई, लेकिन मैं दीदी के लिए बोलूंगा, वाह दीदी वाह, तुम किस ढंग से बात करने आई थी यार, तुम फट नहीं, एक मिनट एक मिनट, वो असल में दीदी से बात हुई नहीं है ना, तो हम अभी कुछ उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता भी नहीं कि दीदी कितने देर से देख रही है, उनको हजरत उमर का वाकया पता है भी क्या नहीं है। तो दीदी को पहले आ जाने दीजिए, दीदी जब बात करेंगी तब उनसे हम विस्तार में गुफ्तगू करेंगे, है साहिल ना। भाई मेरा प्रिडिक्शन है दीदी फटेंगी, और बहुत बुरा कोई फटेंगी मुश्किल नहीं, दीदी। अरे फटने दो, अच्छी बात है, कभी कभार दीदियों को फटना भी चाहिए। यही अगर सौदा भी फट गई होती हजरत उमर के सामने, तो आज ये पर्दा नहीं होता। इतना ध्यान में रखना, कभी कभार दीदियों को फटना जरूरी है। अगर लेकिन सौदा हजरत उमर के सामने उस दिन फट गई होती ना, जैसा दीदी आज फटी थी, तो पर्दे की फिर जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे जॉली अलवी साहब। बिल्कुल सही बात बोला साहिल भाई, लेकिन अगर वो सही जगह फटेंगी तो वो रसूल अल्लाह से ज्यादा ना उमर के पास में ना चप्पल लेके ना, अगर उमर को उन्होंने सीधा कर दिया। आजकल की अपनी औरतें कैसे हैं भाई, कि किसी ने छेड़ा ना सीधा चप्पल निकालती है और मुंह पे मारती है भाई। तो अगर सौदा ने वैसा किया होता ना, तो आज ये पर्दे वाला हुक्म आता ही नहीं। और शायद लेडीज अपनी औरतों को इस्लाम में और ज्यादा हकूक मिलता, और ज्यादा उनको आजादी मिलती भाई। ये पर्दे वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता इस्लाम में। बल्कि आप लोगों को अभी मेरा डिस्कशन जो एक्चुअल टॉपिक था कि क्या कोई फीमेल अकेले घर से बाहर जा सकती है, ट्रैवल कर सकती है, तो उसमें अगर देखा जाए तो कुरान की एक आयत है कि औरतों को तो अपने घर पे रहना चाहिए, चुपचाप अपनी घर पे बैठे नमाज पढ़े ज़कात दे। कुरान में तो अल्लाह ये कहता है। वहां तक तो अभी पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उमर के आगे कोई जाने दे ही नहीं रहा। चलिए, पहले रहमान भाई हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले एक मिनट रुकिएगा, कुछ लोगों ने क्या कमेंट किया है। वड्डा वर्ल्ड कह रहे हैं जय महिष्मती, जय मां भवानी। सर जय मां भवानी। रेयर बुक रिव्यू मेंबर बने, थैंक यू सो मच। मैट्रिक्स भाई थैंक यू सो मच। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं पत्थर से क्यों, पॉटी आइसक्रीम जैसे स्कूप करने। अरे डेविल भाई की इंटरव्यू है, कह रहे जो नॉन मुस्लिम इस मोमिन वाले स्ट्रीम में जोड़ के साहिल भाई को परेशान करेगा, उन सब की बीवी के सपने में उमर आएगा, चलेगा तुम लोगों को। किंग विक्टी भाई कह रहे दीदी के गुस्से के नाम पे ये कंट्रीब्यूशन, थैंक यू सो वेरी मच किंग विक्टी भाई। शिव जी कह रहे हैं मोदी से काम नहीं चलेगा, पप्पू से बुलवाओ। पप्पू भाई ने ऐसा कुछ डायलॉग किधर रिक्वेस्ट किया है, दीदी को नहीं किया है, पता नहीं। इंडियन भाई, इनको मेन प्रॉब्लम है कि सनातनी इंटरेस्ट हो रहे हैं। हाँ, दीदी जिस तरीके से आई थी अपना गुस्सा लेके, उससे वही बात समझ में आती है। रेयर बुक रिव्यू कह रहे नॉन मोमिन जी जुड़ रहे हैं, वो अल्लाह के भेजे फरिश्ते हैं। और उनको सबको अपना साजिद के पास भेजेंगे खतने के लिए दांत से। एमएन भाई थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। नॉलेज सीकर कह रहे हैं दीदी के बीएफ ने क्या पूछ लिया, सड़ी हुई आई है, कोई नहीं। अच्छा चलिए, केएलपीडी भाई मेंबर बने, थैंक यू सो मच जी। रहमान भाई क्या हाल चाल। साहिल भाई मैं बैक से देखता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए आपका स्ट्रीम। थैंक यू भाई टाइम देने के लिए। ओके जॉली एलएलबी साहब, थैंक यू।